बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक लड़का था जिसका नाम रोहित था। वो बहुत गरीब परिवार से था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था और बरसात में छत से पानी टपकता था। उसके पिता मजदूरी करते थे और माँ लोगों के घरों में काम करके जैसे तैसे घर चलाती थी। कई बार ऐसा होता था कि घर में खाना भी पूरा नहीं बन पाता था, लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद रोहित के सपने बहुत बड़े थे। वो पढ़ाई में बहुत तेज था और हमेशा सोचता था कि एक दिन वह अपनी किस्मत बदल देगा। दूसरी तरफ शहर में एक बहुत अमीर परिवार रहता था जिसकी एक बेटी थी जिसका नाम सिया था। सिया बचपन से ही हर सुख सुविधा में पली बढ़ी थी। उसके पास बड़े स्कूल, महंगे कपड़े, गाड़ी और हर वो चीज थी जिसकी कोई भी लड़की ख्वाहिश करती है। लेकिन उसके पास एक चीज की कमी थी और वो था सच्चा प्यार और अपनापन। एक दिन रोहित काम की तलाश में शहर आया और एक छोटी सी किताबों की दुकान पर काम करने लगा। उसी दुकान पर एक दिन सिया आई। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। जब उसने रोहित को देखा तो उसे उसकी सादगी और मासूमियत कुछ अलग लगी। उसने एक किताब उठाई और पूछा, ये कितने की है? रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, ये 200 की है, लेकिन अगर आपको सच में पढ़ने का शौक है तो मैं इसे 150 में दे दूंगा। सिया हैरान रह गई क्योंकि पहली बार किसी ने उसके पैसे से ज्यादा उसकी पसंद की बात की। उस दिन के बाद सिया रोज उस दुकान पर आने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें होने लगी, दोस्ती हो गई। सिया को रोहित की बातें बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि वो कभी दिखावा नहीं करता था, वो हमेशा दिल से बात करता था। एक दिन सिया ने पूछा, रोहित, तुम इतने खुश कैसे रहते हो जबकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? रोहित मुस्कुराया और बोला, मेरे पास माँ बाप का यार है, सपने हैं और अब एक सच्ची दोस्त भी है। ये सुनकर सिया के दिल में एक अजीब सी खुशी हुई। धीरे धीरे दोनों का मिलना बढ़ता गया और दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें खुद पता नहीं चला। एक दिन बारिश हो रही थी, दुकान बंद थी। सिया भीगती हुई वहां पहुंची। रोहित ने उसे अंदर बुलाया और अपनी पुरानी शॉल उसे दे दी। सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, तुम मेरे लिए इतना क्यों करते हो? रोहित ने धीमे से कहा, क्योंकि शायद मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। सिया कुछ देर चुप रही, फिर उसने भी कहा, मैं भी। और उसी दिन से उनकी प्रेम कहानी शुरू हो गई। कुछ दिन तक सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन सिया के पिता को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया। वो बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने सिया से कहा, तुम उस गरीब लड़के से प्यार करती हो? सिया ने हिम्मत करके कहा, हाँ पापा, वो बहुत अच्छा है। उसके पिता ने गुस्से में कहा, अच्छा है तो क्या उसके पास पैसा है, स्टेटस है? वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। सिया रोते हुए बोली, वो मुझे सच्चा प्यार देता है। लेकिन उसके पिता ने साफ मना कर दिया और कहा कि ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। अगले दिन सिया रोहित से मिलने गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, रोहित, हमें अलग होना पड़ेगा। रोहित का दिल टूट गया। उसने पूछा, क्या हमारा प्यार इतना कमजोर था? सिया रोते हुए बोली, नहीं, लेकिन मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती। रोहित ने अपने आंसू छुपाते हुए कहा, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो ठीक है। और उस दिन दोनों अलग हो गए। उस दिन के बाद रोहित ने ठान लिया कि वो अपनी जिंदगी बदल देगा। उसने दिन रात मेहनत की, पढ़ाई की, प्रतियोगी परीक्षाएं दी और धीरे धीरे वह एक सफल इंसान बन गया। अब उसके पास अच्छी नौकरी थी, पैसा था, सम्मान था, लेकिन उसके दिल में सिया की कमी हमेशा बनी रही। दूसरी तरफ सिया की शादी एक बहुत अमीर बिजनेसमैन से कर दी गई, लेकिन वो खुश नहीं थी। उसके पास सब कुछ था लेकिन सच्चा प्यार नहीं था। वो अक्सर अकेले बैठकर रोती थी और रोहित को याद करती थी। साल बीत गए। एक दिन एक बिजनेस मीटिंग में रोहित और सिया आमने सामने आ गए। दोनों एक दूसरे को देखकर चुप रह गए, जैसे समय थम गया हो। रोहित ने धीरे से पूछा, कैसी हो? सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, जिंदा हूं। बस रोहित समझ गया कि वो खुश नहीं है। सिया ने बताया कि उसकी शादी सिर्फ पैसे के लिए हुई थी और उसे कभी सच्चा प्यार नहीं मिला। रोहित का दिल फिर टूट गया। उसने कहा, काश उस दिन तुमने मेरा साथ दिया होता। सिया रोते हुए बोली, मैं डर गई थी, समाज से, परिवार से और अपनी जिम्मेदारियों से। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। फिर सिया ने कहा, क्या हम फिर से एक हो सकते हैं? रोहित ने गहरी सांस ली और कहा, कुछ रिश्ते वक्त के साथ बदल जाते हैं और कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। सिया रोती रही और रोहित वहां से चला गया। दोनों की राहें फिर हमेशा के लिए अलग हो गई, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार हमेशा जिंदा रहा। और ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, लेकिन कई बार हालात और डर उसे अधूरा छोड़ देते हैं और अधूरी कहानियां ही अक्सर सबसे ज्यादा याद रह जाती हैं।